बाब 27 नमाज भी ईमान का हिस्सा है। 38 बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो पहले अपने ददिहाल या ननिहाल जो अंसार से थे उनके यहाँ उतरे और मदीना में 16 या 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे। फिर भी चाहते थे कि आपका किबला काबा की तरफ हो जाए, चुनांचे हो गया। और पहली नमाज जो आपने काबा की तरफ पढ़ी वह असर की नमाज थी, और आपके साथ कुछ और लोग भी थे। उनमें से एक आदमी निकला और किसी मस्जिद वालों के पास से उसका गुजर हुआ। वह बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह किए हुए रकुआ की हालत में थे, तो उसने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। ये सुनते ही वह लोग जिस हालत में थे उसी हालत में काबा की तरफ फिर गए, और जब आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे तो यहूदी और नसरानी ईसाई बहुत खुश होते थे, लेकिन जब आपने अपना मुँह काबा की तरफ फेर लिया तो यह उन्हें बहुत नागवार नापसंद गुजरा। फ़ायदे इस हदीस में यह भी है कि किबला बदलने से पहले जो लोग मर चुके थे उनके बारे में हमें मालूम नहीं था कि उन्हें नमाज का सवाब मिलेगा या नहीं, तो अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हारा ईमान यानी तुम्हारी नमाजें बेकार कर दे। आयत करीमा में नमाज की ताबीर ईमान से की गई है। मालूम हुआ कि नमाज जो एक अमल है यह ईमान का हिस्सा है और इसमें कमी और बेशी मुमकिन हो सकती है।